सुशीला माँ बनने वाली थी। उसके पेट में 3 बेटियां थी। उसके सास को पता चला तो वो अपने बेटे से कहने लगी कि इसको बोलो ये बच्चा गिरा दे, पर सुशीला मना कर देती थी। यह सुनकर उसकी सास ने कहा, अगर तुम बच्चा नहीं गिराओगी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। और वह दूसरी शादी करवा दी। अब वो लोग सुशीला को घर से निकालने के लिए उसे मारा पीटा करते थे, उसे खाना समय पर नहीं दिया करते थे। एक तो गर्भवती सुशीला, दूसरा उसकी सौतन सास पति सब मिलकर उसे बहुत मारा पीटा करते थे। तभी सुशीला वह घर छोड़कर नहीं जाती थी कि मैं ये इतना बड़ा पेट लेकर कहाँ जाऊंगी। एक दिन वो लोग इतना मारा सुशीला को और मोमबत्ती से उसके चेहरे को भी जला दिया। सुशीला को इतना मारा कि वह मार सहन न कर सकी और वह बेहोश हो गई। उसका पति सुरेश और उसके पूरे परिवार वाले, सास ननद ससुर और उसकी सौतन सब मिलके उसको बांध के ले जाकर एक नदी में फेंक दिया। सुशीला नदी में ही 3 बेटियों को जन्म दी। उधर से गुजरता हुआ एक सेठ को वो तीनों बच्चियां पर नदी में तैरती हुई मिली। वो तीनों बेटियों को लेकर आ गया और खुश हो गया कि मुझे तो भगवान ने बच्चा भी नहीं दिया था। इधर उसकी सौतन को भी एक बेटा हुआ। वो लोग उसे पाकर बहुत खुश थे और उसका पति सुरेश कहने लगा, देखो आज से मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करूँगा, क्योंकि यह मेरे घर का चिराग है और इसे किसी भी चीज़ की कमी है नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बड़ा हो गया। वो बड़ा होते होते इतना नालायक और बदतमीज हो गया कि वह अपने माँ बाप दादा दादी को कुछ समझता ही नहीं था। उसे गाली देता, उसे धक्के मारता। ए बुढ़िया निकल इधर से, मेरा जन्मदिन है, मैं कैसे भी करूं। अरे बेटा ये क्या बोल रहा है, मैं तेरी दादी हूँ, मेरी कोई दादी वादी नहीं है, तू निकल यहाँ से, मैं जो कहूँगा वही करना पड़ेगा। उसकी माँ कहती है, ये कैसी बातें कर रहा है बेटा, ये तुम्हारी दादी है, दादी से कोई ऐसे बातें करता है। मुझे कोई दादी वादी कुछ नहीं लेना देना, तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे एक गाड़ी चाहिए। और ऐसे ही वह डिमांड करता हर रोज। तो वो उसके पिता ने कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से गाड़ी ला के दूंगा, जो करो लेकिन मुझे गाड़ी चाहिए। ये घर में बुआ बैठी है, उसको क्यों बिठा के रखे हो, उसे ले जाकर नाच करवाओ और ये पैसे कमाएगी, उससे मुझे गाड़ी चाहिए। उसके बाप ने उसे थप्पड़ मारने लगा, लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लिया और तभी उसकी सुशीला की सास कहने लगी, ये हम लोगों का बुरे कर्म का ही फल है, जो हम लोगों ने बहरी बहू को नदी में फेंक दिया और उसके बच्चे को नहीं अपनाया। एक दिन उसका पोता सारा कुछ अपने नाम पर लिखवा लिया और सबको घर से बाहर निकाल दिया और सब लोग सड़क पर आ गए, रोने बिलखने लगे कि मुझे आने दो घर। लेकिन वह पोता ऐसा नालायक था कि उन लोगों को घर से निकाल कर बोला, मुझे कोई रिश्ता विश्ता नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से तुम लोग, मुझे बस पैसे चाहिए, मैं ये घर बेचकर पैसे लूँगा और ऐश करूँगा। अब सब लोग वहाँ से निकल के मंदिर के किनारे बैठकर भीख मांगने लगे। तभी 3 लड़कियाँ जो उस सेठ को मछली की पेट से मिली थी, वो तीनों डॉक्टर, पुलिस कमिश्नर और बिजनेसमैन बन गई थी। तीनों का जन्मदिन था। वो तीनों मंदिर में खाना बांटने आई। तभी उन लोगों को चोट लगा हुआ देखा और उठा कर लेकर अपने पास हॉस्पिटल लेके गई और उसका इलाज करवाया। तभी सुशीला की सास सोचने लगी, लगता है कि ये मेरी बड़ी बहू की बेटियां हैं, क्योंकि ये तीनों उसके जैसी ही दिखती है। लेकिन मेरे तो फूटे कर्म कि मैं तो इन तीनों को बता भी नहीं सकती कि ये मेरी पोतियां हैं, क्योंकि मैंने ही इन तीनों को घर से बाहर निकाला था।
तभी डॉक्टर ने बताया कि एक सेठ ने इन तीनों को नदी से निकाला है। तब वह लोग समझ गए कि सच में ये मेरी पोतिया ही है। तभी सुशीला की सास उन तीनों लड़कियों से जाकर माफ़ी मांगी और कहा, हम लोगों ने तुम्हारी माँ के साथ बुरा व्यवहार किया है, और रोने लगे। कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है, जैसे इन लोगों के साथ हुआ।